सवाल आपने सुना है, फिर मैं पढ़ता हूँ। रिसाले का जो इंटरव्यू ले रहा था वो सवाल करता है चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान से कि आपके हम अकीदा इस बात का बहुत ज़िक्र करते हैं कि आपके बानी सिलसिला यानी मिर्ज़ा कादियानी की इस सिलसिले में कोई पेशगोई है, यानी भुट्टो की मौत के बारे में, कि एक शख्स आएगा वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, उसका ये हाल होगा। अब जवाब अच्छी तरह सुनना। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। ये चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान जवाब दे रहा है। भुट्टो साहब की सुप्रीम कोर्ट से अपील खारिज हो गई थी 6 फरवरी 1979। अपील खारिज हुई थी 6 फरवरी 1979। शेख एजाज अहमद के चचाजाद भाई और अल्लामा इकबाल के साहिबजादे जस्टिस जावेद इकबाल ने शेख एजाज अहमद, चौधरी बशीर अहमद और मुझे यानी जस्टिस जावेद इकबाल और चौधरी बशीर अहमद और मुझे यानी चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान को 8 फरवरी 1979 को दोपहर को खाने पर बुलवाया था। ये 6 फरवरी की अपील खारिज हो गई, 8 फरवरी को दोपहर के खाने पर यह बुलवाया था। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन साहब थे, मौजूद थे वही दावत में। डॉक्टर जावेद इकबाल के खुसर भी वहां मौजूद थे। बस इतने ही थे। खाने से पहले हम बरामदे में बैठे हुए थे। खाने के लिए अंदर चले गए। खाना खत्म हुआ, ये सब लोग बाहर चले गए तो मौलवी मुश्ताक हुसैन वहीं हाथ धोने लगे। मौलवी साहब को बड़ी फिक्र हुई थी कि अगर ये अपील मंजूर हो गई मेरे फैसले के खिलाफ तो फिर मेरी कोई जगह नहीं होगी। मौलवी साहब ने जब हाथ धो लिए तो मैंने उनसे कहा, मौलवी साहब मुझे सुप्रीम कोर्ट के साथ एक शिकवा है। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा परसों अपील खारिज हुई और परसों मेरा यौम पैदाइश था, चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान का। ऐसी मनहूस बात मेरे यौम पैदाइश पर हुई। खैर ये तो मजाक की बात थी, अब मैं असल बात की तरफ आता हूं। मैंने कहा मौलवी साहब एक बात आपसे कहता हूं, आप अच्छी तरह जहन नशीन कर लें। अगर आपको ख्याल हो कि शायद भूल जाएं तो जाकर नोट कर लेना। अगर खुदा ताला ने मुझे मोहलत दी तो मैं आइंदा साल 6 फरवरी को यही होऊंगा। अगर तो उस वक्त भुट्टो जिंदा हुआ तो मुझे टेलीफोन कर दें कि ज़फ़रुल्लाह खान, जो बात तूने मुझसे कही थी वो ठीक नहीं निकली, और अगर ये मर गया तो आप टेलीफोन कर दें कि बात तो हो गई। यानी अब ये पेशगोई कर रहा है, ये साबित कर रहा है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने जो पेशगोई की थी वो सही निकली। आज शाम मैं आपके साथ खाना खाऊंगा और बताना कि किस बिना पर तुमने मुझसे ये बात कही। मौलवी साहब ने कहा अच्छी बात है, मुझे याद रहेगा। मैंने कहा मैं ये नहीं कहता कि फांसी लगे या खुदकुशी करेगा, इस पर बिजली गिरेगी या बीमारी से मर जाएगा, भुट्टो साहब के बारे में। लेकिन अपनी उम्र के 52 साल के दौरान ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहेगा। चुनाचे जब उसकी 51वीं सालगिरह 5 जनवरी 1979 को हुई तो बेगम भुट्टो ने बड़े से बर्थडे केक पर मिठाई से जेल की शक्ल में बनाई थी और एक पेशकश के साथ उसे तोड़ा कि इस तरह गोया हम उनको जेल से निकाल लेंगे। खैर तो फिर जब मैं दूसरे साल 1980 यहाँ आया उसी जगह पर, तो मौलवी मुश्ताक हुसैन 6 फरवरी से पहले तशरीफ ले आए। बैठते ही बोले बताओ वो बात क्या है। मैंने कहा खाने के कमरे में चलेंगे, आराम से बैठेंगे। बात शुरू हुई तो मैंने उनसे कहा कि कुरान करीम की 2 आयत की तरफ आपको तवज्जो दिलाता हूं। वहां इस किस्म के लोगों का अंजाम ऐसे तौर पर दर्ज है।
अब ये कुरान करीम की तफसीर में अब इस वक्त बयान नहीं करता, आप देख लीजिएगा, ये हवाला इसमें लिखा हुआ है। बिल्कुल इस वाक़े पर भी चस्पा होता है, यानी भुट्टो साहब के वाक़े पर चस्पा होता है। सूरे इब्राहिम की आयत है 13 और 14, नाज़रीन देख लीजिएगा वो क्या उसमें है। मैंने, यानी चौधरी ज़फ़रुल्लाह कहता है कि मैंने वो आयत सुनाकर कहा, ये तो अल्लाह ताला का एक उसूल है। ये एक अजीब बात है कि उसके बाज़ फीचर बिल्कुल लफ्ज़न इस पर चस्पा होते हैं, यानी भुट्टो साहब पर, फांसी के वाक़े पर। फिर मैंने उन्हें वो इल्हाम बताया जो हमारे बानी सिलसिला यानी मिर्ज़ा कादियानी को हुआ था, जो 1891 में भी छपा है। उसके अल्फाज थे क़लबुन यमूतो अला क़ल्बिन। मैं इसके असल अल्फाज भी दिखाऊंगा। क़लबुन यमूतो अला क़ल्बिन, कुत्ता है। कौन? इशारा किसकी तरफ? जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम की तरफ। कुत्ता है, कुत्ते के लफ्ज के आदात पर मर जाएगा। तूक के आदाद है 20, लाम के है 30, बा के है 2। मौलवी साहब ने कहा ये दोनों हवाले मुझे निकाल दो। अब फिर सवाल बस इतना ही है, यानी रिसाले का जो इंटरव्यू ले रहा था वो उसने पूछा बस इतना ही है। वो जवाब देता है चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान, आगे इसकी वजाहत भी है, आपने की है कि उनके 52 लफ्ज़ बनते हैं, 52 बरस में कदम रखेगा और मर जाएगा। ये तो इतनी बात मैं आपके सामने मैं पेश करता हूँ आतश फ़िशां रिसाले के हवाले से। अब इसको मैं इस सफ़े को मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये सफ़ा पूरा आप देख लीजिएगा। ये असल किताब मेरे पास मौजूद है, असल रिसाला मैंने उस वक्त से महफूज रखा हुआ है। यानी भुट्टो साहब को कहता है, भुट्टो साहब के बारे में ये अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हैं। हमारी दरख्वास्त ये है पीपल्स पार्टी से कि वो भी इसको पढ़े, गौर करे कि कादियानियों के क्या अज़ाइम है और कादियानियों भुट्टो साहब मरहूम के बारे में किस तरह का नफ़रत करते हैं और इजहार ख्याल करते हैं। आया ये लव फॉर ऑल और हेटेड फॉर नन के मुताबिकत रखता है? ये नफ़रत का पैगाम है या मोहब्बत का पैगाम है? ये दूसरा सफ़ा भी है यहाँ। अच्छी तरह गौर से पढ़ लीजिएगा। आतश फ़िशां लाहौर, उसका टाइटल मैंने पहले दिखा दिया था। असल रिसाला है, फोटो कापी नहीं है ये। पीपल्स पार्टी के मुसलमान मेंबरों को चाहिए कि वो इस पर गौर करें।